शशांक का ट्रांसफर जब उसी शहर में हुआ जहां उसने अपने घर से दूर कॉलेज की पढ़ाई की थी, तो वहां जिस घर में उसने रहना शुरू किया, वहां उसे पहली रात न सिर्फ कुछ आवाजें सुनाई दी, बल्कि उसने बहुत कुछ देखा भी। आंख खुली तो देखा ये सब कुछ उसका सपना था, लेकिन रह रह के न सिर्फ वो आवाजें दोबारा उसे सुनाई दी, बल्कि उसका रूममेट जो थोड़ी देर पहले उसे घर के अंदर दिखा था, वो वहां नहीं बल्कि ऑफिस में था। शशांक जब घर के दरवाजे पर ताला लगा रहा था, तो वहां उसे वही लड़की दिखाई दी जो उसके सपने में थी, और उसने शशांक को घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद हुआ। अब शशांक के पीछे से दरवाजा बंद हो चुका था। उसे बस इतना ही याद था। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो विकास उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। कमरे का दरवाजा खुला था और पूरे कमरे की दीवारों पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच खरोंच के उन्हें बनाया हो, और कुछ निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो निशान खून से बनाए गए हों। शशांक के उठते ही विकास ने कहा, ये क्या हुआ यहां? आप ठीक तो हैं? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं, मैंने एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया है। शशांक की बेहोशी पूरी तरह से टूटी नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में एक बहुत तेज दर्द था। उसने अपनी आधी बेहोशी में ही एम्बुलेंस की आवाज को सुना, और जब उसने अपने हाथ को उठाया तो देखा उसके हाथ की उंगलियां बुरी तरह से घिस चुकी थी। नाखून लगभग थे ही नहीं, और हाथों से रिसता हुआ खून फर्श पे फैलकर जम चुका था। जब नजर छत की तरफ गई तो नाखूनों से खरोंच के छत पे लिखा हुआ था, खत्म। इतना सब कुछ देखने के तुरंत बाद शशांक फिर से बेहोश हो गया। अब की बार जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। रात का वक्त था। हाथों में पट्टियां और दर्द दोनों ही बहुत ज्यादा थे। वार्ड में 3 या 4 ही लोग थे इस वक्त। शशांक का बिस्तर एक कोने में लगा था। शशांक लाख कोशिशों के बावजूद उठ नहीं पा रहा था, और जब उसकी हिम्मत टूटने लगी तो उसने आवाज दी, कोई है? अरे कोई है? कोई है यहां पर? एक नर्स उसकी आवाज सुनकर आई और उसे उठा के बेड रेस्ट के बल लिटा दिया और वहां से वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद उठ के शशांक बाथरूम जाने को हुआ तो दरवाजे से आती रोशनी में उसे एक परछाई दिखी। शायद कोई वहां खड़ा था। हॉस्पिटल में तो लोग किसी न किसी से मिलने आते ही रहते हैं। यही सोचकर शशांक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ के बाथरूम की ओर चला गया। बाथरूम में फ्लश करके शीशे में जब खुद पर नजर डाली तो शशांक की चीख निकल गई। जितनी पट्टियां हाथों पे थी उतनी ही चेहरे पे भी थी। थोड़ा सा पट्टियों के नीचे खुली गर्दन पे जो देखा तो वहां खरोंच के निशान भरे पड़े थे।
और पट्टियों के किनारे खून जम चुका था। शशांक चीखता चिल्लाता रोता हुआ वहीं नीचे बैठा रोता रहा। काफी देर तक, और उसके रोते रोते अचानक ही एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। सर उठा के ऊपर शीशे को देखा तो उस पे लिखा था खत्म। शशांक ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोल के भागने के लिए दरवाजे का नॉब खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शशांक जोर जोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे पर हाथों की कोहनियों से मारने लगा, लेकिन दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खुला। और एक बार फिर वो सारी आवाजें लौटकर वापस आईं। शशांक ने पलट के शीशे को देखा तो उस पे जो लिखावट थी वो धीरे धीरे मिट रही थी और कुछ नया लिख रहा था कोई उस आईने पर। शशांक जैसे बर्फ की तरह जम गया था। हिलना तो दूर, सांस भी शायद बहुत देर में आ रही थी उसे। हर एक पल के साथ वो आवाजें तेज होती जा रही थी। धीमे धीमे जो भी लिखावट थी वो पूरी हुई और उस आईने पर लिखा था, तुमने जो गलती की थी अब उसकी सजा का वक्त है। इधर हॉस्पिटल में शशांक की तलाश की जा रही थी और तकरीबन आधे घंटे ढूंढने के बाद किसी को ख्याल आया कि बाथरूम में देखा जाए। दरवाजा खोला तो पूरे बाथरूम में खून ही खून था और चारों तरफ फैले हुए खून के बीच शशांक की लाश पड़ी थी, जिसके हाथ में कांच का एक बड़ा सा नुकीला टुकड़ा था जो बाथरूम के टूटे हुए शीशे का हिस्सा था। विकास और बाकी के ऑफिस के लोगों से पूछताछ हुई। शशांक के सुसाइड को आज 3 महीने बीत गए थे जब अचानक ही घर की सफाई के वक्त एक डायरी विकास को मिली जो शशांक की ही थी। अपनी डायरी में उसने लिखा था, ये इलाका, ये मोहल्ला मेरी जान पहचान का है और ये घर भी वही है जहां वो फाइनल ईयर वाला हादसा हुआ था। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था, लेकिन समझाता कैसे किसी को भी। होली के दिन किसी को रंग लगाने में क्या गलती है? मैं तो सिर्फ सरोज भाभी को रंग लगाने जा रहा था, लेकिन वो बच्चे को गोद में लिए ऐसे भागी जैसे मैं उन्हें मारने आया था। अचानक उनका पैर फिसला तो नीचे गिर के उनकी मौत हुई। ये कौन मानता मेरे कहने पे? जब उनकी मौत हुई तो उनके घर का कुत्ता मुझे ऐसे देखकर गुर्रा रहा था जैसे मुझे मार ही डालता।
कैसे भागा था छुपते छुपाते जान बचा के मैं ही जानता हूं। हाँ, अगर 1 घंटे में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी, पर मेरा करियर भी खराब हो सकता था, इसलिए मैं भाग गया। मुझे जो औरत दिखाई दे रही है वो सरोज भाभी ही है, और मुझे ये भी मालूम है कि वो अपना बदला जरूर लेकर रहेंगी। कभी कभी जिंदगी में पास की खुशियों के कोहरे से दूर के गम धुंधले पड़ जाते हैं। सरोज भाभी को शशांक की मौत के बाद शायद इंसाफ मिला।